कश्मीर फाइट लश्कर के जरिए चलाए जाने वाले सोशल मीडिया हैंडल ने एक बार फिर पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को धमकियां जारी हैं। दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से 56 कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन की फहरिस्त जारी की गई है जो दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। जो ये कश्मीर फाइटर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा 56 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के नाम जो थ्रेट लेटर इशू किया गया। हम पिछले 210 दिन से लगातार यही गुहार लगा रहे थे सरकार से, लेकिन सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन आंख मूंदे बैठी थी। हमारी बात सुनने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हमें मजबूर किया, हमारी सैलरीज को बंद कर दिया गया। हमें इस कदर मजबूर किया गया कि इसमें से बहुत सारे, इस जो लेटर निकला है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस चले गए, जिनके 6-6 महीने से सैलरीज बंद कर रखी थी आपने। अभी वो मजबूर हो गए कि वो वहाँ वापस चले गए। जो एक वार्निंग लेटर जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमारे उनको निशाना साधा गया है। वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ का लिस्ट जो आज वायरल हुआ है सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जिनमें उनकी पूरी क्रेडेंशियल्स पोज हो गई है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी जो वादी में काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं कि इसकी पूरी छानबीन करें। आज फिर से एक लेटर टीआरएफ की सारे ग्रुप में वायरल है। इस लेटर की ऑथेंटिसिटी कहाँ तक सच है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसमें हमारे पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले 52 एम्प्लॉयज़ का नाम दिया गया है। इस माहौल में अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमसे काम लेना चाहती है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हमें अटैचमेंट कीजिए, रिलोकेट कीजिए या डिप्यूट कीजिए। जिस प्रकार से आप इस एम्प्लॉय की जान बचा सकते हो, क्योंकि इस समय एम्प्लॉय की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। हमें लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें गंभीरता से देखेगी और इस एम्प्लॉय की जान बचाने में इस समय उनकी मदद करेगी। धन्यवाद। पनुन कश्मीर के सदर और कश्मीरी पंडित लीडर डॉक्टर अग्नि शेखर ने पीएम पैकेज मुलाजिमीन को दहशतगर्दों से धमकी मिलने पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। डॉक्टर साहब, दोबारा से ये प्रोटेस्ट, ये पोस्टर्स के जरिए थ्रेट मिला है कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, कितना बड़ा कंसर्न है और क्या चाहते हैं सरकार को क्या करना? इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा इस देश में कि देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी हों, कि इन तक हमारी आवाज ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको इस लायक नहीं समझा जाता है। एक होस्टेज की जिंदगी रहने पर आपको मजबूर किया हमारे बच्चों को। खुद आप जानते हैं, वो भी सब जानते हैं, 211 दिनों से लगातार ये लोग बेचारे वहां से जान हथेली में रख कर भाग के आए हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग हुई है। टारगेट किलिंग का मकसद ये है कि फिर से हिंदू क्लींजिंग इन कश्मीर। उनको नहीं चाहिए कश्मीरी पंडित, उनको स्टेट से बाहर का भी कोई नहीं चाहिए, चाहे वो और ही ये हो। लोग, बच्चे यहाँ मांग रहे हैं 10-10, 12-12 साल कश्मीर में सर्विस करने के बाद कि उनकी रिलोकेशन की जाए तब तक कि जब तक आपके हालात ठीक नहीं होते हैं। वो कोई भेड़ बकरियां और आपने बलि का बकरा बना के रखा है। बलि के बकरे हैं, आप उनको कहते हैं कि आप जाओ कहाँ? आप भेड़ियों को सुपुर्द कर रहे हो। आप भेड़ बकरा इनको कह रहे हो कि शेरों की मांद में जाओ। तो आपने खुद देखा, ये जो टीआरएफ ने कहा है कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं, सरकारें भी जानती है। दुखद ये है कि सरकार इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेती है। कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन ने लश्कर के कश्मीर फाइट दहशतगर्द ग्रुप की तरफ से दी गई धमकी के बाद पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला से उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि कश्मीर में काम करने के लिए माहौल साजगार नहीं है। जिस तरह का फिर से हमें थर्ड लेटर जो सोशल मीडिया पर मिली है और जिसमें पीएम पैकेज को एस्पेक्टली जो टैग किया गया है, उसके बाद पीएम पैकेज स्कीम की बात की गई है, एम्प्लॉय
की बात की गई है, लोकेशन की बात, अकोमोडेशन की बात की गई है, और जो मैटर है इट्स अ वेरी मैटर, जो मैटर उसमें है वो बड़ा कंसर्न है, हम सब एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न है। और मुझे लगता है ये मैटर में इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए सरकार के पास, क्योंकि अभी तक जो पीछे जो हमने देखे इस तरह के थर्ड लेटर जब आए हैं उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं वो सब हमारे सामने है। मुझे लगता है यहाँ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है जहां भी इस वक्त पीएम पैकेज अप्लाई उसकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना है। गंभीर विषय है क्योंकि इससे पहले भी ये थर्ड लेटर्स आती रही है हमारे एम्प्लॉयज को और नॉन लोकल लेबरर्स को भी आ रही है थर्ड लेटर्स। ये बहुत चिंता का विषय है और इसमें पूरे ये उन्हीं 56 एम्प्लॉयज के लिए ये विषय का कारण है चिंता। पूरे जितने भी एम्प्लॉयज इस पैकेज में लगे हैं या और भी कोई वहां पे हिंदू है या नॉन लोकल लेबरर्स है उनके लिए चिंता का कारण है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ये कौन से लोग ऐसे हैं ये जो ये करते हैं, ये बिल्कुल इनमें एक भय का माहौल फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक वहां पे वापस हालात सामान्य ना हो और सेंस ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉय के अंदर फिर से ना जगे और वहां पे वैसे वातावरण फिर से ना बने तब तक इन एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है अब इस पर जो है समय आ गया ध्यान देने का, क्योंकि 26 मौतें जो है 1.5 साल में, ये जो है सरकार को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। माई टाउन माई प्राइड बैक टू विलेज तो चलती रहेगी। एम्प्लॉयज मजबूर हो गए, उनकी सैलरीज तो सबकी बंद है, लेकिन वो इतने मजबूर थे कि उन्होंने अपनी जो जान है वो जोखिम में डाल के वहां चले गए ताकि उनका जो परिवार है परिवार पलता रहे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारा जॉब करना वहाँ पे सही नहीं है, इनको देखना पड़ेगा कि इनको सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच करने की जरूरत है और हमें ये माननीय गृह मंत्री से यही अपेक्षा है। बच्चे खुद बेचारे मजबूर होकर बिना सैलरी वापस चले गए और जॉब ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बावजूद जब नया लिस्ट आ गया है कुछ 55 या 50 बच्चों का, तो ये तो गलत बात है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इमीडिएटली जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको वापस भेजने की पूरी इनको कोशिश करनी चाहिए। सीनियर बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने कहा कि दहशतगर्द बौखलाहट के शिकार हो गए हैं और इसीलिए वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कश्मीर से मिलिटेंसी का मुकम्मल खात्मा होगा। देखिए, आतंकवाद अपने आखिरी पड़ाव पर है और पिछले 32 वर्षों से जो जिहाद की मुहिम जम्मू कश्मीर में छेड़ी थी अब तकरीबन समाप्ति की तरफ है। कश्मीर में कहीं पत्थरबाज नहीं दिखता है, अब कश्मीर में कोई पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं दिखता है, अब कश्मीर में चमुखा तिरंगा जो है हर तरफ दिखता है। और यकीनन ये जो गीदड़ बगिया टीआरएफ जैसी घटिया ऑर्गेनाइजेशन दे रही है इनका ज्यादा देर कहीं पर भी अस्तित्व रहने वाला नहीं है। ये लोग अपने जो है मौत के वारंट पे हस्ताक्षर करवा के आए होते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी जो है इनको गंभीरता से ले रही है। यकीनन इन पे पूरी निगाह रखी हुई है और हम हिंदुस्तानी कम से कम इनकी गीदड़ बगियों से डरने वाले नहीं है। कश्मीर के अंदर खाली माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी को भी हमेशा खतरा रहा है। क्या मरने वाला मुसलमान नहीं होता है क्या? मुसलमानों पे भी तो हमले हुए, वहां पर मुसलमानों को भी तो कितने घर इन लोगों ने उजाड़े हैं। और मुसलमान ये मानता है कि ये जो जिहाद की लड़ाई छेड़ रखी थी इसने सिर्फ और सिर्फ तबाही की है। आज कश्मीर का मुसलमान अपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है कंप्यूटर देखना चाहता है। जम्मू कश्मीर